तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बांग्ला अखबार ढाका पोस्ट के मुताबिक इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामा खां, पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक, पूर्व आईडीजीपी शाहिदुल हक, पूर्व आरएबी डीजी बेनजीर अहमद और रैपिड एक्शन बटालियन के 25 अज्ञात सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता राणा ने कहा है कि वो 6 जून को 2015 की रात को अपने एक दोस्त के सामने घूम रहा था, तभी आरएबी के कुछ जवानों ने उनका अपहरण कर लिया। उन्हें पीटा और बिजली के झटके भी दिए गए। उसे पॉलिटिकल छोड़ने की धमकी भी दी गई और 38 दिन बाद 13 अगस्त को उसे रिहा कर दिया गया था। इससे पहले हालांकि मंगलवार को हसीना पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हसीना के देश छोड़ने के 8वें दिन मंगलवार को उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ। हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे असदुल्ला खान, अवामी लीग के महासचिव ओबेदुल कादर और पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल मामून सहित 2 अन्य को भी आरोपी इसमें बनाया गया। ये मामला मोहम्मदपुर में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में एक दुकानदार अबू सैयद की पुलिस फायरिंग से मौत से जुड़ा हुआ है। ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हत्या की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो भारत कल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार लगातार तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हासिल की थी, जब उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 4000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और निम्न आय वर्ग के भी लोग शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन समूहों को विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में परिभाषित भी किया था। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि सरकार का फोकस ज्ञान पर है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी 15 अगस्त को ही पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित करने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उपलब्धि केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। साल 2014 से लगातार पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा रहे हैं। तो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मामले की जांच की कमान अपने हाथ में ले ली है। पश्चिम बंगाल के एक सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम दिल्ली के लिए कोलकाता पहुंच गई। सीबीआई की टीम ने यहां पर पुलिस से आरोपियों और गवाहों के बयान समेत सभी दस्तावेज भी ले लिए हैं। टीम में स्वास्थ्य और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। घटनास्थल के पास ही मरम्मत काम भी चल रहा था, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी और वामपंथी पार्टियों ने कहा है कि मरम्मत के बहाने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा ने महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की निंदा करते हुए अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद फोडा ने यह निर्णय लिया। हालांकि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी, तो वहीं कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर अब कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और साथ ही जमानती याचिका के लिए निचली अदालत जाने को भी कहा था। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत दे चुकी है, वहीं सीबीआई केस में वो जेल में बंद है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।